Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो सबसे पहले जी हम लोग जानेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल जो है एक तरीके से कई प्रकार से कार्य करता है। कई प्रकार से कार्य करने मतलब कि कई प्रकार से होते भी हैं। ठीक, इससे कौन कौन से, जैसे आपको आगे चल के विद्युत रासायनिक सेल में कई सेल आते हैं, जैसे सांद्रता सेल, रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल, ठीक है, बटम सेल और साथ साथ हाँ बॉटम सेल, और फिर उसके बाद आपका रॉड सेल और लिथियम आयन से तो बैटरी में आ जाती है। बाकी इतने सेल मतलब एक तरीके से कार्य करते हैं। ठीक, तो इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सभी को नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि कई चीजें आपके टॉपिक से उससे हटाया जा चुका है। ठीक है, तो सब चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा तो उसको सीसा संचायक सेल, बॉटम सेल और डेनियल सेल तो इसमें ही आपके, और साथ साथ रॉड सेल, ये तीन सेल इसका आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जो अगर कोई तैयारी करे और नहीं करेगा तो जो आपके बोर्ड में उसको तो हम पढ़ा ही देंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो ये चीज हो गई विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कुछ वैज्ञानिकों के बारे में कि विद्युत रासायनिक सेल के बारे में किन्होंने सोचा, कौन से वैज्ञानिक ने सोचा, ठीक है, और कैसे इसको व्यक्त किया गया। तो वोल्टाइक सेल बाद में आपके गैल्वेनिक सेल में क्या हो गए, गैल्वेनिक सेल में क्या हो गए, परिवर्तित होने लगे। ठीक है, फिर बताया कि 1836 के करीब में एक ब्रिटिश के रसायन थे, यही आपके डेनियल सेल भी पढ़ेंगे, जॉन फ्रेडरिक, अभी हमने आपको बताया था डेनियल सेल के बारे में। हाँ, ये वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के वैज्ञानिक के नाम से आप गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं, न्यूटन का नियम है, तो न्यूटन तो उनका नाम ही था ना। तो यहाँ आपको विद्युत रासायनिक सेल में क्या बताया गया है कि विद्युत रासायनिक सेल में जो सबसे पहली खोज हुई थी, ठीक है, एक तरीके से वो अलेसांद्रो वोल्टा द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद वोल्टाइक सेल का उनके नाम से खोज की गई, फिर वही आपके गैल्वेनिक सेल के रूप में हमें बताया गया। उसके 1836 में ब्रिटिश के एक रासायनिक थे जिनका नाम फ्रेडरिक डेनियल था, जिन्होंने डेनियल सेल के बारे में बताया। ठीक, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या समझेंगे, विद्युत रासायनिक की परिभाषा को जानेंगे, ठीक है, और फिर उसका इसको आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग एक एक परिभाषा को समझेंगे, जैसे विद्युत रासायनिक सेल के बाद आपका सांद्रता सेल, रासायनिक सेल, डेनियल सेल, गैल्वियन सेल, इन सब चीजों के बारे में समझ लेंगे। फिर उसके बाद उसके ग्राफ के माध्यम से चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, नहीं तो कहेंगे तो हम पहले एक करके पढ़ बता देंगे, तब उसको एक सीरियल से जैसा कहें तैसे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट पे इसको तुम लोग, चलिए देखिए। तो विद्युत रासायनिक सेल में बताया क्या जा रहा है, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, ऐसी व्यवस्था यानी कि कई चीजों का एक तरीके से संग्राहक होता है। विद्युत रासायनिक सेल जो होता है एक तरीके से कई कई चीजों का क्या होता है, संग्राहक होता है, जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये रासायनिक ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा को जो परिवर्तित मतलब विद्युत में परिवर्तित होती है, तो इसमें कई चीजें होती हैं। ये इसमें जो बताया जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, देखिए, जब रसायन को, यानी रसायन की व्यवस्था तभी होगी जब उसके क्या होंगे, आयन में परिवर्तन होगा। किसमें, आयन में परिवर्तन होगा, जैसे आपके चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव आयन हो। क्योंकि आपने जो एक सेल देखा होगा, छोटा सा सेल जो कि 1.5 वोल्ट का होता है, इसको आप छुएंगे तो आपको सर्किट या करंट नहीं लगेगा। ठीक, इसमें भी एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो प्लस से ऊर्जा निकलेगी प्रतिरोध की तरफ, फिर उसके बाद माइनस की तरफ आ जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो आवेश बच जाएगा। तब अगर नहीं बचता तो सब इसी में, इसी प्रतिरोध को क्या होगा, समाहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा को एक तरीके से चार्ज किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को चार्ज किया जाता है, और वो चार्ज किस किस माध्यम से कैसे किया जाता है, वो उसके आयन पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, किस पे डिपेंड करता है, आयन पे डिपेंड करता है। ठीक, और वही आयन एक तरीके से आपको जिस तरीके से अपने आप को चार्ज कर लेता है, उसी तरीके से विद्युत ऊर्जा में आपको
परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे देखिए, अब मान लीजिए आपके पास 1.5 वोल्ट का सेल है, तो अब इसकी परिवर्तन को अगर हम देखें, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि ये 100 वाट का बल्ब जला दे, ये जरूरी है, क्योंकि 100 वाट के बल्ब के लिए कम से कम 220 वोल्ट की क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो अब आप समझिए इसी चीज को, ठीक। ये 1.5 वोल्ट का जो सेल है, ये आपको एक जो आता है, कौन सा, डायोड बल्ब आता है। जो डायोड बल्ब आते हैं, इसको डीसी सर्किट चाहिए 0.5 एम्पियर तक के, या मान लीजिए वाट तक के, ठीक है। इस तरीके के जो 0 वाट, जीरो, आपने देखा होगा छोटे छोटे बल्ब आते हैं, नहीं, एलईडी के छोटे छोटे, वो बल्ब आप इससे क्या कर सकते हैं, आसानी से जला सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी क्षमता है, वो इसी बल्ब को जलाने की क्षमता है। तो यही चीज यहाँ समझाया गया है कि रासायनिक ऊर्जा जिस तरीके की परिवर्तित होगी, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होगी, ठीक है, उसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा में हमें क्या, विद्युत ऊर्जा में देखने को मिलेगा। तो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन उसके आयनों के माध्यम से होगा, ठीक है। आप इसको और अच्छी तरीके से समझिए, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो मोटरसाइकिल की बैटरी आती है, उतनी बड़ी आती है, ठीक। अब आप मान लीजिए कि उसके बाद आप अपने घर में इन्वर्टर लगवाएं, तो आप इतनी बड़ी बैटरी लगा के घर के सारी सप्लाई को उसको दे नहीं सकते, यानी उसमें आयनों की संख्या उतनी ही है जितना विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करके आपके मोटरसाइकिल के बल्ब को और आप उसके सेल्फ को नचा सके, बस, गलत तो नहीं कह। उसी तरीके से आपकी रासायनिक ऊर्जा जितनी भारी मात्रा में होगी, उतनी भारी मात्रा में उसको आवेशित करने के लिए ऊर्जा लगेगी, और वही ऊर्जा बाद में आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए आपको दिखाई देगा। तो यानी कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा आपके आयनों के माध्यम से ही क्या होती है, परिवर्तित होती है। जितनी भारी मात्रा में आपके रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होते जाएंगे, उतनी भारी मात्रा में आप विद्युत ऊर्जा के परिवर्तन को देखते जाएंगे। छोटी बैटरी छोटा बल्ब, बड़ी बैटरा मतलब बड़ा बैटरा तो बड़ा बल्ब नहीं, 100 वाट का बल्ब। हम लोग जानेंगे सांद्रण सेल होता क्या है। इसमें बताया है कि एक सामान्य गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल जो होता है एक तरीके से, ठीक है, वो कार्य किस तरीके से, दो धातुओं के विलयनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया है, दो अलग अलग धातुओं और विलयनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अलग अलग धातु भी रहेंगे और अलग अलग क्या रहेंगे, विलयन भी रहेंगे। इसको भी हम लोग आगे समझेंगे कि कौन कौन से धातु रहेंगे, कौन कौन से विलयन रहेंगे। लेकिन हमें जो जानना है, वो जानना है सांद्रता सेल के बारे में, ठीक। इसमें क्या होता है कि सांद्रता सेल में दोनों हाफ सेल के समान, जो भी हम लोग अर्ध अभिक्रिया पढ़ रहे थे, आप लोग को पता होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया में अर्ध अभिक्रिया हम लोग जो शुरू से आपको बताया कि ऑक्सीकरण ऑप्शन जब दोनों एक साथ होते हैं, तब एक रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट होती है, और दोनों में कहीं ना कहीं आधा आपको ऑक्सीकृत और आधा आपको अपचयन की अभिक्रिया देखने को मिलेगी, ठीक। तो यहाँ लेकिन सांद्रता में दोनों सेल हाफ सेल का समान क्या करते हैं, समान धातु इलेक्ट्रोड, यहाँ बताया कि दोनों हाफ सेल समान धातु होते हैं, धातु उनकी क्या होती है, समान होती है, और इसमें क्या होती है, एक तरीके से ये अलग अलग धातु पे कार्य करते हैं, ठीक है। समान धातुओं के इलेक्ट्रोड और समान धातु के इलेक्ट्रोलाइट यानी कि घोल जो होता है, क्या होते हैं, एक तरीके से एक में ही होते हैं। यानी ये बताया जाए कि जो सांद्रता सेल हो गए, वो हाफ सेल की तरीके से कार्य करेंगे, और उनकी धातुएं क्या होंगी, समान होंगी, और इलेक्ट्रोड भी क्या होंगे, समान होंगे। और जो आपके गैल्वेनिक सेल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग धातु होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोड होंगे, विलयन भी उनका अलग अलग तरीके से, तो विलयन एक ही रहेगा, लेकिन धातुएं और इलेक्ट्रोड क्या होंगे, अलग तरीके से कार्य करेंगे। और इसमें आपके इलेक्ट्रोड समान, विलयन समान, धातु समान, सब कुछ क्या होंगे, तरीके से समान होंगे। और ध्यान रखिएगा सांद्रता सेल है, तो यानी एक तरीके से सांद्रता विलयन हमेशा अनुपात में कार्य करता है, आपको बताया गया है ना। तो उस तरीके से सांद्रता विलयन किसमें कार्य करेगा, आपके अनुपात में कार्य करेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये होगा आपका सांद्रता सेल। अब सांद्रता सेल में कुछ और चीजों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग रासायनिक सेल के बारे में, फिर गैल्वेनिक सेल और फिर डेनियल सेल के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए।
तो इसको नोट कर लीजिए। अब जो और है उसको कल हम लोग समझेंगे फिर, ठीक। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.